हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो 1 2 3 4 5 6। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूँ आपका एचडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स और सभी विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम देखने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोशिश करेंगे कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन आपको देने का हर यूनिट से। उन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी जो भी हो, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, जहाँ से भी आप होंगे, हर यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मतलब एक उठेंगे। अथवा भले उसमें से कुछ को दे दें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब इस वीडियो को जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हो, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, अलग अलग मत पूछना। सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको पढ़ लेना और आराम से एग्ज़ाम में आप 3 से अधिक क्वेश्चन बना करके आएंगे। बाई चांस अगर हो सकता है कि आपने बहुत कम पढ़ा, नहीं पढ़ा या कुछ और पढ़ लिया तो नहीं बना, लेकिन अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? क्वेश्चन को बताने से पहले एक और बात बता दूं, जैसे कि हमने मान लेते हैं व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, उसकी विशेषता और प्रकार को पढ़ा, लेकिन एग्जाम में इसी में व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, इसके महत्व या इस पर प्रकाश डाले ऐसा बोल दिया जाए, तो आप ये ना कंफ्यूज हो ये सोच करके कि हमने तो विशेषता पढ़ा था फिर इसमें क्या लिखें। आप किसी भी टॉपिक में आशय सब पहले पढ़िए। आशय पढ़ने के बाद विशेषता को अधिकतर पूछा जाता है, और ये नहीं पूछे तो महत्व को पूछा जाता है, जिसको आवश्यकता भी बोलते हैं। तो कम से कम ये 2 चीज़ आपको पढ़ के रखना होता है, विशेषता और महत्व। अब किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादातर उद्देश्य पूछे जाते हैं या उसके सीमाएं पूछा जाता है, तो ये 2 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मुख्यतः इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषता सबको पढ़ लेना, क्योंकि विशेषता पढ़ने से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रख लेना है कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो पूरा आशय पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। अब कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन इकाई 1 से, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए और व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या प्रक्रिया को समझाइए। आगे देखेंगे तो इसी क्वेश्चन को बोला है संप्रेषण क्या है, आधुनिक समय में व्यावसायिक संप्रेषण के बढ़ते महत्व के कारणों को विवेचना कीजिए। पता चल गया। आगे आप और देखिए, व्यावसायिक संचार क्या है, इसके आवश्यक तत्व और प्रबंधकों के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो कुल मिलाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं महत्व, ठीक? यहाँ से आपको मैं गोला करके बता दूं, महत्व महत्व, यहाँ पर भी इसके बढ़ते महत्व को ही पूछा है। तो कुल मिलाकर के हम संप्रेषण में देख रहे हैं महत्व को पूछा जा रहा है। तो आपका सिंपल सा यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों को पढ़ना कॉमन होगा। आशय परिभाषा तो पढ़ना है, महत्व पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। विशेषता और उद्देश्य ये ऑप्शनल है, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको पढ़ना है, और विशेषता खास करके, ठीक है? आगे बढ़ें। तीनों पढ़ोगे तो आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। एग्जाम में जो पूछेगा उसको लिखना। मान लेते हैं संप्रेषण का अर्थ और उद्देश्य पूछा तो बस उतना ही लिखना, उसके अलावा एक्स्ट्रा मत फेंकना। जब कुछ ऐसा आ गया कि नहीं पता लेकिन वो संप्रेषण ही है, तो फिर जो आपने पढ़ा है उद्देश्य, महत्व, विशेषता लिख सकते हो। एग्जाम में लिखने से नंबर मिलता है, छोड़ने से नहीं मिलता। तो कई बार आपको ये पता होगा कि अरे यार इसका मुझे सटीक उत्तर नहीं पता, लेकिन आपने जो भी उसमें याद किया वो आपको लिख करके आना है, ठीक है? आगे बढ़े। हो गया क्वेश्चन, ठीक? हाँ, व्यावसायिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकार, ये बिलासपुर के लिए तो नहीं पता इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लेकिन इसको छोड़ करके रविशंकर यूनिवर्सिटी होगी, सरगुजा होगी, बाहर वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है संप्रेषण के प्रकार के क्वेश्चन। तो आप एक बार इसको पढ़ के रख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास जितने भी PDF अवेलेबल हैं सब आगे पीछे हैं, क्योंकि एक बच्चे ने भेजा है, क्रम में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, तो थोड़ा उसको, ये तो वही है यार, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक एक हमें देख देख के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। कुछ तो हो, कुछ तो हो, कुछ तो हो। अरे यार बहुत आगे का आ गया, कोई तो देख लो। हाँ यही है, यही है, ठीक।
ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है जिसमें बोला है संदेश वाहन, है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में एग्जैक्ट इसको पूछेगा ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संदेश वाहन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हो सकता है कैन यूनिवर्सिटी पूछ दे, या जो अब तक नहीं पूछे वो लोग पूछ ले, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी ट्राई करती है कि एक ऐसा क्वेश्चन दे जिसको हमने पहले नहीं पूछा है या बहुत पहले पूछा था। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आप सभी को पढ़ करके जाना है। अब इसके बाद जो एकदम इम्पॉर्टेंट है ना, उसकी बात बता रहा हूँ। पहले तो वो क्वेश्चन बताया, दूसरा ये सबको पढ़ लेना है, समझ लेना है कम से कम। इसमें बहुत सारे पॉइंट अगर होगा तो उतना डिटेल से मत पढ़ना, लेकिन समझने के लिए कि संदेश वाहक क्या है कुछ तो एक पेज का लिख सकते हो, इसलिए इसको पढ़ना। ठीक है, अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो है, एक प्रभावपूर्ण संचार में संक्षिप्तता तथा पूर्णता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण शिष्टता एवं स्पष्टता है, इसकी व्याख्या कीजिए। या एक प्रभावी संदेश वाहक के आवश्यक तत्वों को समझाइए। या प्रभावी संप्रेषण क्या है, संप्रेषण को प्रभावी किस प्रकार बनाया जाता है। तो ज़्यादातर ये जो तीसरे नंबर पे जो लिखा गया है ना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है लेकिन जो तीसरे नंबर पर लिखा है इसको यूनिवर्सिटी देती है, इसको पूछती है। बिलासपुर ने तो पूछा है, दुर्ग ने भी पूछा है, देख लो, है ना। अब चूंकि ये पुराना है, अब नए वाले में देखेंगे तो इसको और भी कई यूनिवर्सिटी ने पूछा होगा और कई बार पूछा चुका होगा। 2020 में बिलासपुर ने पूछा है और अभी 23 चल रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसी में बहुत सारे क्वेश्चन है, अथवा करके किसी न किसी को पूछेगा। तो जो यूनिट 1 से आना ही है, इंपॉर्टेंट है, वो 3 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया ये, एक वो, दूसरा ये, और एक जो थोड़ा सा पढ़ना बोल के बोला था ऊपर में, एक वो है। ठीक है, और देख लेता हूँ। नहीं है, यहाँ तो नहीं है। और इसमें कितने क्वेश्चन है, 8 ही क्वेश्चन है। तो अब चलिए कुछ अलग देखते हैं। और ये है क्या, नहीं है ये तो नहीं होगा। ये है क्या, हाँ यही है। ठीक, हाँ तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका, वीडियो ऑन है कि नहीं, हाँ वीडियो तो ऑन है, ठीक। आत्म एवं विकास को स्पष्ट कीजिए तथा संप्रेषण एवं आत्म विकास के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11वां। ठीक है, हो सकता है कुछ यूनिट में मैं 3 से ज़्यादा क्वेश्चन दे लूँ, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चूँकि अथवा में देखो 2 ठो क्वेश्चन आना है, तो कम से कम ना 3 ठो पढ़ ही लेना, क्योंकि एक मान लो इनमें से कोई पूछा तो अथवा में उसको पूछेगा ही पूछेगा। तो जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, उस सब यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ लेना। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग एक क्वेश्चन को पूछ लिया ही जाएगा। तो ये स्वाट, ये आत्मविश्वास और संप्रेषण क्या है और प्रभावी कैसे बना सकते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। चारों को पढ़ लेना, हो गया आपको यूनिट 1 का तैयारी। बाय बाय। वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ कि इसमें बस इतना ही। यूनिट 2 में औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और ये तो मेरे टाइम में भी पूछा था, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण को आप बिल्कुल पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और देखता हूँ 12 के बाद 14 नंबर के क्वेश्चन यार किस में होने चाहिए। ये तो 43 है। ठीक, ये देखो, संगोष्ठी की अवधारणा समझाइए और इसके लक्षण बताइए। आप एक सफल संगोष्ठी कैसे बन सकते हैं। तो ये संगोष्ठी वाले को भी पढ़ लेना बच्चों, संगोष्ठी का भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और श्रवणता क्या है, इसके उद्देश्य एवं लाभों का वर्णन कीजिए, है ना। श्रवणता मतलब सुनने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रभावी सुनने के उद्देश्य, प्रकार एवं सुनने में रुकावट या बाधाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तीनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको पढ़ लेना, 16, 17, 18। अब आगे 19, 20, 21 होगा।
सबको आए भाई भेज दिए नोनी, अब मैं क्या करूँ, मेरा बुद्धि ख़राब हो गया है। खैर एक तो देख के इसमें कितना से कितना था, इसमें 38 था ना, इसमें कितना है ताकि इनको दोबारा मैं ना देखूं अभी, इसमें वही 18-19 तक है ना। श्रोता विश्लेषण और इसके उद्देश्य ये भी पढ़ लेना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है, वो ये आगे का इसमें 24 प्रभावी व्यावसायिक पत्रों की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है 24 नंबर का, बिलासपुर इससे हमेशा क्वेश्चन पूछती है। एक आध साल का गैप हो सकता है लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो व्यवसायिक पत्र के क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। आप देख सकते हैं 18, 21, 20 सब में बिलासपुर ने पूछा है, दुर्ग ने भी पूछा है, रविशंकर ने भी पूछा है, बस्तर ने भी पूछा है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं वो लोग इसको पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है। आदेश पत्र से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जाता है। बिलासपुर, सरगुजा, रविशंकर यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा ही है। तो आदेश पत्र से आशय और आदेश पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें देखो, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि उसके बारे में खुद कुछ स्वेच्छा से एक पेज का आशय पूरा लिख सको, परिभाषा लिख सको। और आगे अब जो पूछा है सावधानी, विशेषता, लाभ, महत्व, उनको ऐसे पढ़ो कि अपने हिसाब से पॉइंट देख करके आप लिख सको, ठीक है। क्योंकि देखो सटीक वही चीज़ें उसमें जो लाइन से दिया वैसे तो आप नहीं लिख सकते। तो इतना पढ़ो, इतना समझो कि अपने मन से स्वयं से खुद ना कुछ उसमें लिख सको, ठीक है। और ऐसा आपको करना ही है उसमें। अब ये मेरे क्या बताऊँ, मेरे वीडियो बनाने के दौरान में फ़ोन कहाँ से आ जाता है क्या बताऊँ मैं। काट इसको, प्लेन मोड ऑन कर देता हूँ, सही बात है, वरना मैं परेशान हो जाऊँगा। ठीक, तो अभी मैं वीडियो बना रहा था इसलिए मैंने प्लेन मोड ऑन कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने शायद 24 से क्वेश्चन देखा था, तो 25 से कहाँ दिया है, यहाँ तो नहीं है, पहला है। और इसमें ये तो बहुत आगे का है। ले भैया, दैहिक भाषा, ठीक है। अब जिस पेज में जो भी निकल रहा है मैं वहीं से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, हर एक पेज को ढूंढने में समय वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो अभी पेज खुला है इसमें 33, 34, 35 के क्वेश्चन हैं। क्या इसमें इम्पोर्टेंट है देखो बताता हूँ। शायद यूनिट 4 का क्वेश्चन होगा ये। इसमें पत्रों के जितने प्रकार होते हैं, पत्रों के जो विशेषताएं या महत्वपूर्ण बातें होती है कि ये पत्र क्यों लिखा जाता है, वो पत्र क्यों लिखा जाता है, उस पर ये क्वेश्चन पूरा बनता है। तो तगादे के पत्र, शिकायत के पत्र और साख के पत्र विपत्र, इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ेंगे, 31 को भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। कैसे क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई, तोरे को तो हिल ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो गया। हाँ देखना अटक जाता है यार, पता नहीं फ़ोन में। गस्ती पत्र क्या है, अनुकूल एवं प्रतिकूल संवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। अब इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा हाँ, इंटरनेट कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इस सब पर टिप्पणी, फैक्स वगैरह पर पूछता है, ठीक है। तो ये आप ऊपर वाला जो है 51 नंबर का उसको पढ़ लेना, ठीक है। आधुनिक युग में संप्रेषण के किन किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है ये भी पूछा जाता है, इसको भी देख लेना, ठीक है। ई कॉमर्स को पूछा जा सकता है और बस्तर, रायपुर, सरगुजा ने इसको पूछा भी है।
दुर्ग ने तो भी पूछा है 20 में भी लेटेस्ट में। ई कॉमर्स आप भी पढ़ लेना बिलासपुर के बच्चों, बाकी के लिए बाहर वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। इसमें यूनिट 3 दिखा रहा है, सॉरी 2 दिखा रहा है ना, यूनिट 2 औपचारिक अनौपचारिक तो मैं आपको बोला हूँ पढ़ने को ना, यहाँ पर तो हो चुका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, अंगूरी लता। ठीक है, इसको पूछा जाता है अंगूरी लता संप्रेषण से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये आपको पढ़ लेना है अंगूरी लता। फिर है व्यावसायिक संप्रेषण में आने वाली समस्याओं या बाधाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये है इस पर जो बाधा होती है उस पर प्रकाश डालना है, तो ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के PDF में, फोटो में। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और प्रकाश एवं उद्देश्यों प्रकाशों को समझाइए। तो ये है इम्पोर्टेंट। दैहिक भाषा का क्वेश्चन आता है, मेरे टाइम में आया भी था। ठीक है, मेरे टाइम में इसको पूछा है दैहिक भाषा क्या है, तो आपको पढ़ लेना है। वही 2017-18 में मैंने एग्ज़ाम दिलाया था और देखो उसको पूछा भी है। तो दैहिक भाषा के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा संचार में महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो ये जो क्वेश्चन है पूरा अथवा करके इसको पढ़ लेना प्यारे बच्चों, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साक्षात्कार और दैहिक भाषा दोनों पढ़ लेना। ये 6ठे नंबर के PDF में आते हैं, PDF नहीं फ़ोटो में। प्रभावी संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, तो मैंने आपको इसमें से बता दिया है। इसमें आते हैं, यहाँ पर आपका अच्छा ये भी वही है, प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं। और 1 मिनट, यहाँ से तो आगे बढ़ गए हैं। ये तो इकाई 1 का है और ये इकाई 4 का है। ठीक, नौकरी के लिए आवेदन पत्र के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। ये बस्तर, सरगुजा, दुर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। बिलासपुर ने बस एक बार इसको 19 में पूछा था, तो इसका ये मतलब नहीं कि बिलासपुर नहीं पूछेगी, बिलासपुर भी पूछ सकती है और बाकी यूनिवर्सिटी इसको पूछ रही है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। जो अथवा में कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर वो नहीं आया तो कुछ तो आता है और अथवा में आएगा ही आएगा मैंने जो बताया है। तो अगर मान लेते नहीं आया तो ऐसे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको पढ़ना है, वो पढ़ लेना, ये आते हैं। और फिर प्रतिवेदन के प्रकार एवं लक्षणों को समझाइए। प्रतिवेदन पर प्रकार डालिए। प्रतिवेदन क्या है, पूरा रिपोर्ट भी बोलते हैं, प्रतिवेदन भी बोलते हैं। ये पूरा जो है ना रिपोर्ट लेखन प्रतिवेदन को समझाइए, वो एक ही क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 से ये आना ही आना रहता है। इसके बाद जितने इसमें बताया हूँ वो अथवा में है। ठीक है, बस अब इधर तो बाकी मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है ना। यहाँ से बाकी हो गया है साख संबंधी पूछताछ आदेश पत्र। यह एक अच्छे व्यापारिक पत्र के मुख्य भाग को बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इम्पोर्टेंट है। और श्रोता कौन होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेखन कुशलता। क्वेश्चन नंबर 21 लेखीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये इम्पोर्टेंट है, जो मैंने भी पढ़ लिया उसको। दैहिक भाषा तो आपको बता चुका हूँ, है ना। दुर्ग और रायपुर ने पूछा है विक्रय प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना। और ये जो भाषण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ये रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर सभी ने पूछा है, तो इसको सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ लेना। तो ये रहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग मेरे ख्याल से 15 के आसपास होंगे, या 15 के नीचे भी हो सकते हैं, या एक आग ऊपर भी हो सकता है। तो इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, रोज़ अगर आप 3-3 क्वेश्चन भी ख़त्म करते हैं, तो 3-4 दिन का जो छुट्टी होता है 3 चौक 12, 15 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। तो 12 क्वेश्चन भी अगर आप याद कर लेते हैं 15 में, तो आपका आराम से 60 नंबर कहीं नहीं गया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बस भीड़ करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, ताकि
अच्छे नंबर से पास हो सको। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक किया करो। 1000 लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए, 1000 लाइक, ठीक है। बाय बाय।